32 कारों में धमाके का प्लान था, एक दो नहीं। इन आतंकियों ने मिलकर 32 कारों में धमाका करने की तैयारी की थी और इन धमाकों के साथ साथ धार्मिक स्थल टारगेट पर थे और तारीख थी 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को धार्मिक स्थलों पर टारगेट करना था। इसलिए देखिए जरा, अयोध्या में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। एनएसजी कमांडो आप देख रहे हैं रामलला के मंदिर में पहुंचे। देश की दूसरी धार्मिक नगरी है वाराणसी। ये वाराणसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वाराणसी में भी बाकायदा सुरक्षा बढ़ाई गई है और हेलीकॉप्टर से सर्च भी हो रहा है और ड्रिल भी हो रही है। अगली तस्वीर देखिए जरा, वाराणसी में गंगा में आप देख रहे हैं किस तरह से एनएसजी मौजूद है, ड्रिल कर रही है, चारों तरफ सर्च कर रही है। और क्योंकि बनारस में विदेशी पर्यटक भी आते हैं, हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं, इसलिए और ज्यादा सुरक्षा कड़ी की गई। अब देखिए जरा, बनारस में काशी विश्वनाथ में पहुंचते हैं लाखों भक्त। ये काशी विश्वनाथ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां भी कमांडोज तैनात किए गए। इन आतंकियों के टारगेट पर ये सभी सेंसिटिव जगह, ये सभी धार्मिक स्थल जहां हर रोज लाखों भक्तों की कतारें होती हैं, ये सब इनके निशाने पर थे और इन सब जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। काशी विश्वनाथ के बाहर की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। अब देखिए जरा, दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली का बड़ा मार्केट है सरोजनी नगर, यहां भी हर रोज हजारों लोग पहुंचते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जैसे एक कार में धमाका हुआ, ऐसी ही 32 कारों से पूरे देश में धमाके का प्लान था। पढ़े लिखे आतंकियों ने इको स्पोर्ट्स से लेकर i20 जैसी 32 कारें तैयार कर ली थी। कार में भारी बारूद और बम लगा दिए थे और तैयारी थी 6 दिसंबर को बहुत बड़े हमले की। जैसे मसूद अजहर बाबरी विध्वंस का बदला लेने की बात करता है, कुछ ऐसा ही प्लान उमर और मुजम्मिल जैसे आतंकियों का था। वो 6 दिसंबर को सीरियल धमाकों से देश को दहलाना चाहते थे। देश के अमन चैन में आग लगाने के लिए उन्होंने हजारों किलो बारूद जमा किया था। अब देखिए जरा, 32 कारों में कौन कौन सी कारें अब तक पकड़ी जा चुकी हैं। पहली गाड़ी देखिए, ये गाड़ी देख रहे हैं i20। ये वही i20 गाड़ी है जो उमर चला रहा था और इसी गाड़ी में धमाका हुआ लाल किले पर। दूसरी गाड़ी देखिए, जिस गाड़ी में धमाका करने की तैयारी थी, ये है दूसरी गाड़ी, ये इको स्पोर्ट्स कार। और ये जो इको स्पोर्ट्स कार है, इसमें कहीं बम तो नहीं है, इसके लिए बाकायदा एनएसजी पहुंची और एनएसजी अपने अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स के साथ पहुंची है जो बम को निष्क्रिय कर सके। तीसरी गाड़ी यह है ब्रीजा। डॉक्टर शाहीन ब्रीजा कार दरअसल चला रही थी और डॉक्टर शाहीन की यह तीसरी कार थी। आइए मैं आपको बताऊं, ऐसी 32 कारें जिसमें बॉम्ब लगा था। धमाका देश में 32 जगहों पर करने का प्लान था और आतंकियों ने इसके लिए 32 कारों का इंतजाम कर लिया था। करीब 6 महीने से वो कार से धमाके की साजिश रच रहे थे। देश के अलग अलग शहरों से फर्जी नाम से गाड़ी खरीद रहे थे। ब्रेजा, इको स्पोर्ट, स्विफ्ट और i20 जैसी गाड़ियां तैयार कर रहे थे और इन 32 कारों में सोचिए बम और बारूद भरकर धमाके की योजना थी। पहली कार देखिए, फरीदाबाद में छापेमारी के दौरान एक स्विफ्ट कार मिली। यह कार डॉक्टर शाहीन की थी, मुजम्मिल इस्तेमाल करता था यह गाड़ी और इस कार से AK-47 जैसे हथियार बरामद हुए। दूसरी गाड़ी देखिए, लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास i20 कार में धमाका हुआ था। डॉक्टर उमर विस्फोटक के साथ घंटों तक इस कार में बैठा रहा। शाम को भीड़ के वक्त ट्रैफिक सिग्नल पर धमाका किया इसने। तीसरी कार देखिए, लाल रंग की एक इको स्पोर्ट्स कार भी संदिग्ध थी। कार फरीदाबाद के खंडावली गांव में पाई गई। कार पार्क करने वाला फहीम उमर का रिश्तेदार था। पुलिस ने फहीम को भी गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी एक और कार मिली है और यह कार अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में खड़ी थी। इस ब्रीजा कार को डॉक्टर शाहीन खुद चलाती थी। जिस तरह इन 4 को बारूदी कार बनाया जा रहा था, ऐसी तैयारी देश भर में 32 कारों से धमाका करने की थी।